हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। आज हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है वो क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो इससे रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, और वो फॉर्मूला को अब जानना आवश्यक है। ठीक, तो सबसे पहली बात ये कि इसको हम लोग जो रूट्स जो इसका निकालेंगे वो इसको स्क्वायर में कंप्लीट रूप में लाकर उसके बाद तब उससे निकालेंगे। ठीक, तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले कि ये ए इससे कॉमन निकाल लेना है, और जब ए इससे कॉमन निकाल लेंगे, अथवा ये भी कहो कि ए से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम कॉमन के रूप में ले रहे हैं तो ये ए कॉमन में आ जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये बी बाय ए एक्स और प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू जीरो। समझ गए? ये जो होगा इसमें जो कॉमन लेंगे हम लोग ए, तो इस फॉर्म में आएगा। कैसे हुआ, तो जैसे ए कॉमन लेते हैं तो ए से इसको डिवाइड करेंगे तो ए इसका कट जाएगा। फिर जब ए से इसको डिवाइड करेंगे तो बी बाय ए हो जाएगा और एक्स है साथ में, और प्लस फिर जब सी को ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सी बाय ए आएगा और बराबर होगा जीरो। अब क्या करेंगे, ये ए को इधर ले जाके छोड़ देना है तो ये क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स और प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू जीरो। अब इस रूप में आया। अब इसको जो स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर के जो फॉर्म में लाएंगे तो अब देखो हमको ये ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, ये ए मालूम है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस अब टू ए बी तैयार करेंगे, टू इंटू एक्स इंटू, अब बी क्या तैयार करेंगे, तो बी को तैयार करने के लिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, किससे मल्टीप्लाई करें, जिससे कि बी बाय ए एक्स आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे बी और बाय टू ए से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि ये टू और टू कट जाएगा, बचेगा बी एक्स और बाय ये ए और प्लस, अब ये हुआ ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब बी बाय टू ए का होल स्क्वायर। और बताए थे कि जितना यहाँ पर प्लस करते हैं उतना माइनस कर देना है, हो जाएगा बी बाय टू ए और इसका होगा होल स्क्वायर। अब यहाँ तक हम लोग का फिनिश हो गया। अब सी बाय ए यहाँ पर क्या है, प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा एक्स और प्लस बी बाय टू ए इसका होल स्क्वायर। और अब इसको आरएचएस में लेते जाएंगे तो उधर जाके वो क्या होगा, तो जब इसको आरएचएस में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर और माइनस सी बाय ए होगा ये। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। अब क्या करेंगे सो देखो, तो ये x प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है, यानी सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये क्या होगा, फोर ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे, वन होगा, वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस ए से इसको डिवाइड करोगे फोर ए आएगा, अब फोर ए से सी को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, फोर ए और ये सी आएगा। ये हुआ। ठीक है, और अब इसका स्क्वायर को हटा देना है, तो जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस बी बाय टू ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और बाय फोर ए स्क्वायर है तो ये फोर ए स्क्वायर, और चूंकि इसका स्क्वायर हटाए इसलिए इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, तो अब x हमको फाइंड करना है, तो x निकालने के लिए इसको आरएचएस में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये प्लस बी बाय टू ए है, ये हो जाएगा माइनस बी बाय टू ए, और ये प्लस माइनस, अब देखो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा इसलिए इसको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये रहा,
और 4a² का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2a। यहां पर हम लोग पहुंच गए। अब देखो x का दो वैल्यू आएगा, कैसे आएगा सो देखो, ये x इक्वल टू हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, दोनों में 2a एलसीएम ले लो, तो ये 2a एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2a से 2a को डिवाइड करेंगे, हो जाएगा कितना 1 होगा, और 1 से माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ, ये हो जाएगा माइनस b, उसके बाद ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या आएगा, तो 2a से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। अब चूंकि x का दो वैल्यू कौन बनाएगा, ये का है, यहाँ इसके पहले प्लस और माइनस है, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं कि x का वैल्यू के लिए लिखते हैं माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और बाय 2a, और एक वैल्यू क्या होता है तो माइनस b, और ये प्लस की जगह अब ये माइनस लेंगे, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और बाय 2a, यही x का दो वैल्यू हुआ। और ये जो x का दो वैल्यू हुआ यही होता है दो रूट्स, यानी 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने x का वैल्यू बहुत सारा प्रॉब्लम में निकाला, लेकिन वो मेथड अलग था। अब ये जो हुआ एक फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला का यूज हम करेंगे आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में। ये दोनों इसका जीरो कहलाया, एक जीरो को अल्फा माना जाता है, यानी हम लोग ऐसा भी लिखते हैं कि अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी और बाय 2a। अब एक चीज देखो, ये अल्फा बीटा तो x का दो वैल्यू होगा, जिसको एक को अल्फा बोलेंगे और एक को बीटा बोलेंगे। अल्फा में ये प्लस साइन को लेना है, ये वैल्यू, और बीटा में इसको लेना है, ये अल्फा बीटा का हुआ। लेकिन एक चीज यहाँ पर d जो आया, अब ये d के बारे में भी जानना है। d को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट, यानी ये जो d होता है इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, ये हुआ डिस्क्रिमिनांट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विवेचक। तो विवेचक का मतलब क्या हुआ कि जो कि इसका किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा उसके समझो भविष्य को बतलाता है। भविष्य को क्या बतलाता है कि मतलब रूट इसका होगा या नहीं होगा। अब देखो क्यों ऐसा बोला गया कि अगर ये रूट के अंदर में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू अगर टोटल निगेटिव वैल्यू इसका अगर आएगा तो उसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा। बात समझ में आई। और जब उस तरह का वैल्यू आएगा तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी जो निगेटिव वैल्यू होता है वो जीरो से लेस होता है, मतलब लेस देन जीरो। और तो हम लोग ये एक पहचान बना लेंगे। क्या पहचान बना लेंगे, अब सो देखो कि अगर मान लो कि d इज लेस देन जीरो होता है, d इज लेस देन, अगर जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्क्वायर रूट तो होगा नहीं। और ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉट रियल रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सॉल्यूशन यानी सॉल्व करने के पहले ही ऐसा जांच कर सकते हैं, या कहीं प्रॉब्लम में ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले ये चीज को चेक कर लें, मतलब चेक करें कि अल्फा और बीटा कैसा होगा, यानी उसका सॉल्यूशन कैसा आएगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका अगर हम d निकाल लेते हैं, d निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, तो d के लिए फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको याद रखना है कि ये डिस्क्रिमिनांट जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे, वो d हो गया। विवेचक क्या हुआ, विवेचना करने वाला, यानी अल्फा और बीटा के बारे में बताने वाला, उसका नेचर को बताएगा, ठीक है, कि रूट कैसा होगा। तो अगर d इज लेस देन जीरो हो गया तब क्या हुआ कि नॉट रियल रूट्स। वैसे कंडीशन में रियल रूट नहीं होगा, मतलब रूट निकालना नहीं है। नंबर एक।
दूसरी बात, अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है तब क्या होगा, सो देखो d 0 होने का क्या मीनिंग है कि अगर ये d 0 हुआ तो ये टर्म खत्म हो गया, क्या बचेगा माइनस b/2a। इसके पहले हम लोगों ने जो जिस भी मेथड से अल्फा बीटा निकाला था तो कई प्रॉब्लम ऐसा मिला था जिसमें कि अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम आया था, मतलब एक ही जैसा, एक ही वैल्यू अल्फा का और बीटा का, मतलब जो अल्फा का मान वही बीटा का मान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा और बीटा इक्वल हुआ, बोथ द रूट्स आर इक्वल। तो रूट इक्वल इसी कंडीशन में होता है कि अगर d 0 हो जाएगा तो रूट होगा रियल और क्या होगा, इक्वल। ये कंडीशन हो गया कि अगर d 0 होता है तो वैसे कंडीशन में रूट्स जो होता है वो रियल होता है और इक्वल होता है, ठीक है। और अब अगर d इज ग्रेटर देन 0 होगा, d इज ग्रेटर देन 0, ऐसे कंडीशन में रियल होगा, रूट होगा रियल, रूट रियल होगा। और दूसरी बात है अनइक्वल, रियल होगा अनइक्वल होगा, अनइक्वल मतलब ये हुआ कि ऐसे कंडीशन में रूट अलग अलग आता है। मान लो एक तो आया 8 तो दूसरा आ गया सपोज 9, अलग अलग वैल्यू होगा। एक तो अगर ए आया तो दूसरा बी आएगा। तो ये चीज हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो इसको क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में 3 कंडीशन को याद रखना, यही 3 कंडीशन है। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, ये हो गया सेकंड कंडीशन, ये हो गया थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन कोई को भी हम फर्स्ट कंडीशन बोल सकते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये 3 कंडीशंस आते हैं जिससे कि हम बता सकते हैं रूट्स के बारे में कि रूट्स रियल होगा या नॉट रियल। दूसरी बात, रूट्स इक्वल होगा या नॉट इक्वल, यानी अनइक्वल। दूसरी बात, डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक, जो कि रूट्स का समझो एक तरह से फ्यूचर को बताता है हम लोग को। ओके, अब जब सॉल्यूशन यानी कि सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का स्पेशल फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब कहीं का पर ऐसा रहेगा कि सॉल्व द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो अब इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।